ये कहानी मोती नगर गांव की है, जहां प्रताप अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। ये दोनों पति पत्नी अकेले ही जीवन यापन कर रहे थे। प्रताप और सुनीता की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी इस बात से हमेशा परेशान रहते। दोनों ने ही कई तरह के इलाज कराए, कई तरह के नुस्खे अपना लिए, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। एक दिन सुनीता और प्रताप कार में बैठकर रात के समय अपने गांव में आ रहे थे कि तभी अरे प्रताप, ये सड़क कितनी सुनसान है। यहाँ तो एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रताप। अरे डरो मत सुनीता, बस कुछ ही समय में हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। तभी प्रताप को सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। ये देखकर प्रताप ने कार रोक ली। अरे इतना बड़ा पत्थर, ये अचानक सड़क पर कैसे आ गया? सुनीता, मैं पत्थर हटाता हूँ। प्रताप कार से उतरकर सड़क पर पत्थर हटाने लगा, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि प्रताप से अकेले से हटाया नहीं जा रहा था। ओह, ये पत्थर तो बड़ा ही भारी है, जरा सा हिल भी नहीं रहा। तभी एक छोटा सा लड़का वहां आया और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि प्रताप और सुनीता के तो होश उड़ गए। उसने अपने एक हाथ से ही उस पत्थर को चुटकियों से रास्ते से हटा दिया। अरे बेटा, ये तुमने कैसे किया? आप चिंता न करिए, अब आपका रास्ता एकदम साफ है। अब आप आराम से जाइए। अरे बेटा, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम समर है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा इस संसार में अपना कोई नहीं है। मैं कई सालों से इसी जगह पर रह रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। समर बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ अचानक इतने लंबे कैसे हो गए और तुमने अकेले ही इतना भारी पत्थर बीच से हटा दिया? ये कैसे किया तुमने? जी वो मैं वो क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, क्या बात है? वो मैंने अपने जादू से किया था। असल में मैं एक जादुई लंबे हाथ वाला बच्चा हूँ। मैं हर किसी को अपने इस जादू के बारे में बताने से डरता हूँ। पता नहीं कौन सा इंसान कैसा हो और वो मेरे साथ कोई गलत सलूक ना कर बैठे, इसलिए मैं ये बात हर किसी से नहीं कहता। क्या तुम जादुई बच्चे हो? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी समर ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और वो दोनों हाथ जादू से आसमान की तरफ बढ़ने लगे। देखिए, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं एक जादुई लंबे हाथ वाला बच्चा हूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें विश्वास हो गया। समर बेटा, तुम्हारे पास ये जादू है और इस जादू से तुम लोगों की मदद करते हो। ये बात सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखकर लगता है कि तुम बड़े ही नेक दिल बच्चे हो। अब क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? हम कई सालों से संतान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। अगर तुम हमारे जीवन में आ जाओगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या सच आप मुझे अपनाना चाहते हैं? मुझे सहारा देना चाहते हैं? मुझे आपको अपने माता पिता बनाकर बड़ी ही खुशी होगी। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। तो चलो, ये तय रहा कि अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम हमारे बेटे हो। चलो, अब हम अपने घर चलते हैं। इस तरह तीनों कार में बैठकर अपने घर आ गए। प्रताप, हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमें इतना प्यारा बेटा मिला। शायद इसी दिन के लिए अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला था। शायद इसी बच्चे के आने का हमारे जीवन में लिखा हुआ था। हाँ सुनीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद ये बच्चे का हमारे भाग्य में आना ही लिखा था। पर एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना सुनीता, कि इस जादुई लंबे हाथ वाले बच्चे के बारे में
किसी को भी पता ना चले। अरे प्रताप, सुबह जब अपने आस पड़ोस वाले इस बच्चे को अपने घर में देखेंगे तो लोग तो हमसे इसके बारे में सवाल ही करेंगे ना, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे कह देना कि हमने ये बच्चा अनाथ आश्रम से गोद लिया है और अब ये हमारी संतान है। हाँ, चलो अब सोते हैं, रात काफी हो गई है। अगले दिन सुबह समर जल्दी जाग गया। वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। घर के आंगन में एक आम का पेड़ था जिस पर कच्चे आम लगे हुए थे। ये देखकर समर के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने जादुई लंबे हाथ बढ़ाए और आम तोड़ लिए। तभी सुनीता की पड़ोसन नीलम अपने घर के आंगन से ये सब देख लेती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये बच्चे के हाथ इतने लंबे कैसे हैं? हुई बाबा, क्या है ये? अरे महेश, कहाँ हो तुम? हाँ बताओ, क्या है नीलम? अरे वो बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं सुनीता बहन के आंगन में बैठा था। अरे कौन सा बच्चा? कहाँ है बच्चा? अरे उनके घर में कहाँ है बच्चा? उनके कोई औलाद तो है नहीं। अरे महेश, मैंने अभी देखा था कि सुनीता बहन के घर के आंगन में एक बच्चा बैठा हुआ था जिसके दोनों हाथ इस आम के पेड़ से भी बड़े थे और वो अपने बड़े बड़े हाथों से इस पेड़ के आम तोड़ रहा था। अरे पागल हो गई हो क्या? कोई इतना छोटा सा बच्चा इतने ऊंचे आम के पेड़ से आम तोड़ सकता है क्या? क्या जागते जागते भी सपना देख रही हो तुम? सवेरे सवेरे दिमाग खराब करके रख दिया तुमने, हैं? अरे मेरी बात का विश्वास तो करो महेश, ये मैं बातें नहीं बना रही हूँ। तुम तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उस बच्चे को। आखिर वो बच्चा था कौन? नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक गांव में भगदड़ मच गई। गांव के एक सूखे गहरे कुएं में नीलम और महेश का छोटा सा बच्चा गिर गया था। सभी गांव वाले उस कुएं के पास खड़े थे। जब ये बात प्रताप और सुनीता को पता चली तो समर, प्रताप और सुनीता तीनों दौड़ते हुए उस गांव के सूखे कुएं के पास आए। अरे क्या हुआ नीलम बहन, तुम्हारा बच्चा कुएं में कैसे गिर गया? देखिए ना सुनीता बहन, पता नहीं कैसे मेरा बच्चा अजय इस सूखे कुएं में गिर गया है। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ और कोई तो मेरे बच्चे को इस कुएं से बाहर निकालो। सारे गांव वाले परेशान खड़े थे कि आखिर अजय को इतने गहरे कुएं से कौन बाहर निकालेगा। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बच्चे को इस कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। तभी समर ने अपने जादुई हाथ लंबे किए और उस कुएं में डाल दिए। ये देखकर वहां खड़े सारे गांव वाले हक्का बक्का रह गए। अपनी आंखों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और देखते ही देखते समर ने अपने जादुई हाथों से अजय को बाहर निकाल दिया। ये देखकर सारे गांव वाले खुश हो गए। मेरा बच्चा अजय, अजय मेरा बच्चा। नीलम और महेश अजय को गले लगाकर खूब रोए। सारे गांव वाले समर के इस काम से बहुत खुश हुए और साथ ही में हैरान भी हुए कि आखिर इतना छोटा बच्चा और उसके इतने लंबे हाथ कैसे हो गए। सुनीता और प्रताप ने सारे गांव वालों को समर और उसके जादुई लंबे हाथों के बारे में बताया। उस दिन से समर उस गांव का हीरो बन गया और गांव की हर समस्या को चुटकियों में ठीक करने लगा। उस दिन से पूरा गांव समर का दीवाना हो चुका था। इस तरह एक जादुई लंबे हाथ वाले बच्चे ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था।